सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। मकर संक्रांति के मौके पर मुख्यमंत्री कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से पलटी मार देंगे। नीतीश कुमार ने देखिए साफ तौर पे कल बयान दे दिया। उस बयान का हर एक व्यक्ति को इंतजार था कि आखिर नीतीश कुमार अपनी चुप्पी जो है वो कब तोड़ते हैं। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव लगातार दावा कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव ने तो साफ तौर पे खुला एक ऑफर दिया था नीतीश कुमार को और उन्होंने कहा था कि हमारा दरवाजा तो नीतीश कुमार के लिए खुला है। मकर संक्रांति आने वाला है, मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है। एक जगह लालू प्रसाद यादव भी होंगे, एक जगह नीतीश कुमार भी होंगे। लालू प्रसाद यादव के घर पर दही चूड़ा का भोज होता है। नीतीश कुमार एक तरफ दिल्ली जहां जेपी नड्डा से जाकर मुलाकात नहीं करते हैं, जबकि सब कुछ क्लियर रहता है कि जब दिल्ली पूर्व प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह के घर जा रहे हैं, उनके परिजनों से मिलेंगे, तो एक तरफ जेपी नड्डा से भी नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। लेकिन नीतीश कुमार का जो तय प्लान रहता है वो पूरे तरीके से फेल हो जाता है। लालू प्रसाद यादव अगर नीतीश कुमार को फोन घुमा दें या राबड़ी आवाज से अगर नीतीश कुमार के पास फोन चल जाए तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के घर पर जाएंगे। दही चूड़ा जो भोज होता है मकर संक्रांति के दिन, उसमें वो शामिल होंगे। मकर संक्रांति खत्म होता है और सरकार जो है वो पलट जाती है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो दिखा रहे हैं कि अगर वो चाहे तो वो आ जाए, वो खुद चले जाते हैं, तो इस तरह की चीजें क्या सच में कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेट कर रही है? नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है। एक तरफ देखिए अरविंद केजरीवाल का नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखना जो है, ये सब कहीं ना कहीं क्लियर कर रहा है कि नीतीश कुमार अंदर से परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आज विशेष चर्चा पर हम आपसे बात करेंगे और बता दें आपको कि जिस तरह से लगातार सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है और इसको लेकर लगातार बातें कही जा रही है कि मकर संक्रांति के मौके पर मुख्यमंत्री कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव का लगातार ये कहना कि द्वार खुले हुए हैं, अगर वो चाहे तो आ सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब कयासों का बाजार जो है वो गर्म है। तो चलिए अब रुक करते हैं प्रत्यूष की ओर। प्रत्यूष, क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार बातें उठ रही है और लगातार कहा यह जा रहा है कि अब एक बार फिर से मकर संक्रांति यानी कि दही चूड़ा के भोज पर कोई बड़ा खेला जो है वो किया जा सकता है, आपको क्या लगता है? आरती, देखिए जिस तरीके से लगातार दावे पे दावे किए जा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से पलटी मार देंगे, तो देखिए ये जो कयासों का बाजार जो बैठ के लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सारा कुछ देखिए फेल हो जाएगा। खैर, ये हम लगातार खुद कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कभी भी पलटी जो है वो मार सकते हैं, लेकिन अब जो है ये साफ तौर पे सब कुछ देखिए क्लियर हो रहा है कि नीतीश कुमार जो है देखिए पलटी जो है नहीं मारेंगे। इसलिए पलटी नहीं मारेंगे क्योंकि नीतीश कुमार ने देखिए साफ तौर पे कल बयान दे दिया। उस बयान का हर एक व्यक्ति को इंतजार था कि आखिर नीतीश कुमार अपनी चुप्पी जो है वो कब तोड़ते हैं। तो देखिए नीतीश कुमार ने चुप्पी जो है वो कल तोड़ दी है और नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि बिना मतलब का जो भी है बात हो रहा है, हम इनके साथ हैं। वो लोग 2005 के बाद क्या स्थिति था देखिए ना, ये सब कुछ जो है वो कहते नजर आ रहे थे। जीविका दीदियों को लेकर के जो है लगातार उनके तारीफों का पोल जो है वो बांधते हुए नजर आ रहे थे। तो एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव लगातार दावा कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव ने तो साफ तौर पे खुला एक ऑफर दिया था नीतीश कुमार को और उन्होंने कहा था कि हमारा दरवाजा तो नीतीश कुमार के लिए खुला है, उन्हीं का दरवाजा खुलने का देखिए इंतजार है। तो नीतीश कुमार ने अब उस पर जो है कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ताला लगा दिया है, यानी कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ आगे भी रहेंगे। खैर, अब जो बातें ये कही जा रही है कि मकर संक्रांति आने वाला है, मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है। एक जगह लालू प्रसाद यादव भी होंगे, एक जगह नीतीश कुमार भी होंगे। लालू प्रसाद यादव के घर पर दही चूड़ा का भोज होता है। नीतीश कुमार एक तरफ दिल्ली जहां जेपी नड्डा से जाकर मुलाकात नहीं करते हैं, जबकि सब कुछ क्लियर रहता है कि जब दिल्ली पूर्व प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह के घर जा रहे हैं, उनके परिजनों से मिलेंगे, तो एक तरफ जेपी नड्डा से भी नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। लेकिन नीतीश कुमार का जो तय प्लान रहता है वो पूरे तरीके से फेल हो जाता है और नीतीश कुमार जेपी नड्डा से नहीं मिलते हैं। लेकिन
लालू प्रसाद यादव अगर नीतीश कुमार को फोन घुमा दें या राबड़ी आवाज से अगर नीतीश कुमार के पास फोन चल जाए तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के घर पर जाएंगे। दही चूड़ा जो भोज होता है मकर संक्रांति के दिन, उसमें वो शामिल होंगे, शरीक होंगे और ये सब कुछ उसी दिन तय होगा। खैर देखिए, अक्सर देखा गया है कि मकर संक्रांति खत्म होता है और सरकार जो है वो पलट जाती है। तो अब इस पर जो है कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि क्या बातचीत होती है अंदर खाने में। देखिए, क्योंकि अंदर की बातें मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कहा जाता है कि जहां आग ना हो फिर वहां से धुआं नहीं निकल पाती है, तो जिस तरह से लगातार कयासों का दौर जारी है और जिस तरह से एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो दिखा रहे हैं कि अगर वो चाहे तो वो आ जाए, वो खुद चले जाते हैं, तो इस तरह की चीजें क्या सच में कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेट कर रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव लगातार इस बातों का जो है वो कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है। एक तरफ देखिए अरविंद केजरीवाल का नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखना जो है, ये सब कहीं ना कहीं क्लियर कर रहा है कि नीतीश कुमार अंदर से परेशान है और ये मजबूरी जो है, ये लोग वो मजबूरी जो है जान रहे अच्छे से कि क्या मजबूरी है जिससे नीतीश कुमार परेशान है। लेकिन नीतीश कुमार को ये लोग मनाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं कि हमारे साथ आप आ जाइए। लेकिन नीतीश कुमार देखिए आरती साफ तौर पे पूर्ण विराम लगा दिया है और उन्होंने कह दिया है कि अभी फिलहाल हम कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिससे हम प्रॉब्लम में फंस जाए। लेकिन देखिए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि नीतीश कुमार, हम देखिए लगातार कहते हैं नीतीश कुमार आज तो निश्चित तौर पर एनडीए के साथ हैं, लेकिन कल कहां होंगे ये कोई नहीं जानता है क्योंकि नीतीश कुमार को देखा गया, अक्सर देखा गया है। आप कह रहे हैं कि बदलाव संभव है। और चलिए, दर्शकों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि मुख्यमंत्री की चुप्पी आखिर क्यों है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से बिहार में अभी भी हालात अगर कहें बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर जिस तरह से तमाम चीजें हुई हैं, सुबह में प्रशांत किशोर को भी उठा लिया गया, उसके बाद धरने पर बैठे तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें जो हुई है वो गलत है। ऐसे में महागठबंधन बड़े पैमाने पर सपोर्टर के तौर पर उभर कर सामने आया है। तो आपको क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री की ये चुप्पी किधर इंडिकेट कर रही है? क्या वाकई सत्ता परिवर्तन होगा या फिर कुछ वो बड़ा सोच रहे हैं? देखिए आरती, सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा ये तब क्लियर होगा जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव एक साथ बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर बिहार की सत्ता में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे, तेजस्वी यादव का क्या रुख होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव का इन दिनों जो रुख है वो पूरे तरीके से नीतीश कुमार पर देखिए कड़ा रुख जो है वो कड़ा तेवर दिखा रहे हैं कि हमने मीडिया भाइयों बंधुओं को जो है वो सिर्फ शांत करने के लिए हमारे पिताजी ने ऐसे बयान दिए हैं, इसमें कोई इसका औचित्य ही नहीं बन जाता है क्योंकि उनके लिए ऐसी कोई जगह खाली नहीं है और वो इधर नहीं आ सकते हैं। और उधर सीएम नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि हमने जो गलती की, पूर्व में जो हमने देखा, जो किया, अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये पूरा गोलमाल नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल, प्रस्ताव भी दिया जा रहा है और दूसरी तरफ उनके बेटे साफ नाराज होते नजर आ रहे हैं। अक्सर देखा गया है आरती कि जिस तरीके से दावा एक दूसरे के द्वारा किया जाता है और एक तरफ से फिर से चुप्पी साध ली जाती है और चुप्पी साधने के बाद सब कुछ अंदर अंदर खेल हो जाता है, ठीक है। देखिए लगातार इस तरह का देखा गया है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के कंधे पर हाथ फेरते हैं, कई बार इस तरह का तस्वीर देखा गया, 2-3 बार इस तरह की तस्वीर देखी गई। और एक तरफ चाचा भतीजा का जो रिश्ता है वो अटूट दिखता है, एक तरफ ये दावा भी होने लगता है, बिहार विधानसभा से लेकर के सदन से लेकर बाहर तक ये दावा होने लगता है कि एक बार फिर से जो नीतीश कुमार है और तेजस्वी यादव जो है साथ आ जाएंगे, एक मुख्यमंत्री बनेंगे तो दूसरे उप मुख्यमंत्री का जो है शपथ जो है वो लेंगे। तो लेकिन ये सारा दावा देखिए कहीं ना कहीं ये लोग अपने मुंह से फेल बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अंदर कब क्या हो जाए ये कोई जानता नहीं है, कोई किसी चीज को समझता नहीं है। अब देखिए, जब अब नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर महागठबंधन छोड़कर जो है एनडीए के साथ आए तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव उनके साथ थे। तेजस्वी यादव का जो चेहरे पर स्माइल था उससे किसी को पता नहीं लग रहा था कि एक बार फिर से बिहार में खेला होने वाला है। तो अब सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार की कल तस्वीर आई है, पीछे सम्राट चौधरी खड़े हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी खड़े हैं। तो देखिए निश्चित तौर पर हंस कर जो है नीतीश कुमार सारी बातों को बता रहे हैं। लेकिन जब से उनसे अंतिम में ये सवाल किया गया कि सर लालू प्रसाद यादव जो है आपको ऑफर दे रहे हैं, क्या कहिएगा, तो नीतीश कुमार
मुंह मोड़कर सीधे जो है वहां से कोशिश करते हैं कि कट लें और नीतीश कुमार निकल जाते हैं। नीतीश कुमार उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। नीतीश कुमार ने ये तो कहा कि अभी हम फिलहाल एनडीए के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि हम महागठबंधन के साथ जाने वाले हैं या चले जाएंगे। एक तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारे दरवाजा उनके लिए खुला नहीं है, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि दरवाजा खुला है। तो आखिर किन किन लोगों की बातें जो है वो मानी जाए? एक तरफ कल जीतन राम मांझी का भी एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जो है वो विचलित है, उनके पैरों के नीचे से जमीन जो है वो खिसकती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उनको एक डर सता रहा है, क्योंकि पूर्व में उन्होंने जिस तरह से कार्य किए थे उसको लेकर उनके मन में वो डर है और अब उन्हें जो है वो किसी और को ये आधिपत्य जो है वो सौंप देनी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने कार्य किए उसके आधार पर तो बिहार में कुछ होने जाने वाला नहीं है। और रही बात जेडीयू में सब कुछ ठीक ना होने की, तो उन्होंने साफ इस बात का खंडन किया है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े नेताओं की अगर बात की जाए, मंत्रियों की बात की जाए, तो उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया है। अब ये बातें हवा हवाई है या फिर इसमें कितनी सच्चाई है कि उसमें भी टूट के बाद जो है वो लगातार सामने आ रही है कि उसमें भी टूट है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खासा नाराज चल रहे हैं और उनका जो रुझान है वो कई दूसरी पार्टियों से कहीं ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए, जेडीयू में निश्चित तौर पर दो बिहार में ऐसे हनुमान हैं नरेंद्र मोदी के और दिल्ली में दो ऐसे हनुमान हैं जो निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पार्टी यानी कि जेडीयू को पूरे तरीके से खत्म करने पर ये लोग लगे हुए हैं। और ये बात नीतीश कुमार के कान में चली गई है कि ये जो चार लोग हैं आपके, जो जिनको आपने दो लोगों को दिल्ली में बैठाया है, जिन लोगों को दो को बिहार में अपने अपने पास लगातार बैठा रहे हैं, तो ये लोग जो है आपके साथ कभी आपके पार्टी में खेला कर देंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए आरती, ये भी इस चीज से भी नीतीश कुमार जो है वो पूरे तरीके से परेशान है। अंदर अंदर वो लगातार सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन उनको न इधर मुड़ने में बन रहा है ना उधर मुड़ने में बन रहा है। अब क्या मामला है, क्या अंदर से बीजेपी की ओर से जो है इनको धमकी दी जा रही है, महागठबंधन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जानते होंगे। लेकिन नीतीश कुमार इन दोनों देखिए विचलित हैं, परेशान हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पर अभी वो पलटी भी नहीं मारेंगे, यह भी नहीं कहा जा सकता है कि वो पलटी मार देंगे, क्योंकि पलटी अगर मार देते हैं तो बीजेपी ने इनको कनफुकवा वाला जो कहानी है कि इनको कान में फूंक दिया है कि अगर आप इस पर कुछ कीजिएगा, अगर मेरा साथ छोड़िएगा तो हम आपके साथ ये खेला जो है कर देंगे। लेकिन इनके चुप्पी की मुख्य वजह क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मन में ये सवाल जरूर है, क्योंकि बिहार में बद से बदतर कंडीशन जो है वो होते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके मुखिया जो है, जो नेतृत्व करता है, जो बिहार के सर्वे सर्वा है, वो खुद चुप हैं। वो इन सारे मतलब ऐसा लग रहा है कि इन सारे मुद्दों से वो राजनीतिक विशेषज्ञों का, राजनीतिक जो भी विशेषज्ञ उनका ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार जब जब चुप रहते हैं, जब जब शांत रहते हैं, जब जब किसी मैटर जो भी मुद्दा सदन से लेकर बाहर तक चलता है तो उस पर जब जब वो कुछ नहीं बोलते हैं तब तब सत्ता में परिवर्तन होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है और वो लोग लगातार ऐसा जो है कह रहे हैं कि इस अभी जो है फिलहाल नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन यही 1 महीने या 2 महीने के बाद जो है वो क्या फैसला लेंगे इस पर कहना कुछ भी जो है बेहद मुश्किल है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अमित शाह का बयान सामने आता है कि जो नीतीश कुमार है वो फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है नीतीश कुमार को तरजीह दी जाएगी या नहीं जाएगी, नीतीश कुमार जो है सत्ता पर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, काबिज होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री का कुर्सी उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर कम सीटें आई तो लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार को इस बार कम सीटें आती है तो बीजेपी जो है अपना मुख्यमंत्री यानी कि जिसका सीट ज्यादा रहेगा उसको उसका जो है मुख्यमंत्री का कोई एक व्यक्ति जो है चेहरा होगा। तो महाराष्ट्र में यही हुआ, एकनाथ शिंदे को एक्साइड किया गया, फडणवीस को जगह दी गई। तो इन सब चीजों को लेकर पत्रकार ने एक टीवी शो के दौरान जो है अमित शाह से सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 में रहेंगे? अगर चुनाव होता है, अगर उनको कम सीटें आती है तो क्या आप उनको जगह दीजिएगा? तो निश्चित तौर पर अमित शाह ने कह दिया कि ये जो संसदीय बोर्ड है वो तय करेगा कि क्या होगा नहीं होगा, मुख्यमंत्री वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर अभी हम कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक तरह से चुप्पी साध ली, उन्होंने ज्यादा विशेष कुछ नहीं बोला। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के दिन कि अटल बिहारी वाजपेयी का जिस दिन जयंती था कि
उनको तब भी सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी जब बीजेपी की मुख्यमंत्री बनेंगे। तो निश्चित तौर पर ये सारा कुछ एक तरफ से संकेत दे रहा था। फिर विजय सिन्हा ने भी कहीं ना कहीं इस पर जो है बातें क्लियर की। उन्होंने आगे कहा नीतीश कुमार को खुश करने के लिए कि 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन देखिए अभी भी ये संशय बना हुआ है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो कुछ भी कहने से बच रहा है। एक तरफ बिहार के नेता जो है नरगल बयानबाजी कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार इन सारे चीजों को समझ रहे हैं और वो समझते समझते कब क्या कर दें ये कोई नहीं जानता है। ना हम जानते हैं, ना आप जानते हैं, ना विजय सिन्हा जानते होंगे, ना सम्राट चौधरी जानते होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के मन में कब क्या चलता है, कब किसको वो फोन घुमा देंगे, कब क्या कर देंगे, ये एक उनके अधिकारी को भी पता नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव की सभी लोगों की जिस दिन मकर संक्रांति के दिन मुलाकात होती है, दही चोरा भोज के दिन जब मुलाकात होती है, तो क्या बातें जो है होती है। जी तो आपको बता दें कि 2025 चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी दमखम दिखाने में लगातार लगी हुई है और ऐसे में बड़े फेरबदल के संकेत जो है अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। अब मकर संक्रांति के दिन क्या कुछ बड़ा खेला होता है, जिस तरह से कयासों का दौर लगातार जारी है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी और इसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। फिलहाल बिहार में सियासी भूचाल जरूर आ गए हैं, क्योंकि लगातार ऐसी चीजें जो है वो हो रही है, बड़े तौर पर बयानबाजी भी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, ये इसके लिए अभी फिलहाल हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो चलिए आज का ये बहस यही खत्म होता है। फिलहाल दिन भर की तमाम ऐसी चीजों के लिए बने रहें NBC 24 पर।